उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिन गृहे जिन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। इष्टैर मनोरथ तेरी भव्य पुंसाम पुण्य सुमन कल से निकले बता नहीं। संसार सागर विलंघन है सेतु माप लाव ये त्रिभुवन पति निरंदम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव। नमो रते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल से नपचेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिन गृहे जिन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्र चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजित विलेपनम चारु करोमि भक्त्या इति चंदनालेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्र अर्पितै प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमाराधिकं द्रव्योरवतारयामि इति मंगलारती ओतनम। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिन गृहे जिन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरलघन सार चतुस्समाढे दामोद वासी समधिगंतरालय मिश्री कृतेन पैशान पुंगवानां त्रैलोक पावनमा सबरम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकल से नपचेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिन गृहे जिन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में ले लें। सभी वेदी में झारी हाथ में ले लें। भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की वेदी में, नेमिनाथ भगवान की वेदी में, पार्श्वनाथ भगवान की वेदी में और मंडल की वेदी में। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मथाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपदोपनाशाय छामनामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रास्यास नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामका नुकुंद ब्याज जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत ब्याज दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेशन जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टीएमए मुरादाबाद, श्री जिंदाज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीमान परवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष साहू जम्बू दिवसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव परम मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समर्थ पदाधिकारी जैन, धन प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समर्थ पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री राजकुमार जैन, प्रद्युम्न कुमार जैन, सब बिहार दिल्ली निवासी परिवार। आज के एक दिवसीय सांधारा के पुण्याधिक परिवार श्री सुरेश चंद्र आशीष जैन, उषा कविता जैन, गुड़गांव हरियाणा निवासी परिवार, सौ संगीता राजकुमार मांगीलाल बढ़ जाते शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सौभाग्य मंगल कार्यालय औरंगाबाद निवासी परिवार, हसनापुर में बंद है जम्बू दिविसल पर विशाल मंदिर जम्बू शांति कुदरनाथ में पुण्याधिक परिवार श्री श्रीपाल विमला देवी महेश सोनल मनीष पलक रौनव विहित साची माही धर्मावत उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार। अयोध्या में 108 रत्न प्रतिमा निर्माण के पुण्याधिक परिवार श्री जितेंद्र कुमार जैन, सिल्लोर जिला बूंदी राजस्थान निवासी परिवार।
शांति भक्ति मंडल विधान के पुण्याधिक परिवार 16 दिवसीय शांति भक्ति मंडल विधान के पुण्याधिक परिवार श्री मुकेश जैन स्वास्थलाबाद रामकृष्णा संस्कार दिल्ली, श्री सुमेर मल्ल मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या तक्ष चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि प्रणति अस्य परिचित अनामिका सौरभ सरदार सेठी कलकत्ता, श्री विनोद कुमार जीवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमशरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, स्वर्गीय श्री चंद्रप्रभा प्रवीणचंद नेमचंद शाह श्री विजय भूमिका शाह नारायणपुर अहमदाबाद सपरिवारस्य, श्रीमती इला अशोक दोषी श्री सब अंकित लाभेश दोषी परिवार गुलालबाड़ी मुंबई, श्रीमती अंतिमा मानव जैन आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री विमलेश कुमार श्रीमती उषा जैन श्री नितिन मेघना आदित्य अनुष्का जैन मासंस परिवार आगरा, श्री संजय राजा सुरेश चंद्र संदीप सुरजीत सुनील विजय जैन रहली सागर वाले मुंबई, श्री रमेश धनावत श्रीमती उषा धनावत श्री अंकित पूजा पुनीत सोनम धनावत श्री अक्षत वाची अंगद धनावत परिवार कटक उड़ीसा, श्री महावीर प्रसाद पवन कुमार अभय चंपालाल गौरव चिराग अनमोल अनुदित अनिकेत जैन सुरासाही मालपुरा जिला टोंक राजस्थान निवासी परिवार, श्री रियांश जैन पुत्र मनोज कुमार जैन सेलिसिया रोग से स्वास्थ्य लाभात जलेसर जिला एटा उत्तर प्रदेश निवासी परिवार, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद निवासी परिवार, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार, श्री दान मल्लजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशुतोष निस्सा विनायका आशीष दित्या विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन भगवानपुर मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी की स्मृति में विनोद कुमार सेठी, श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमले दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माही पुण्याचार्य बीबी सभावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार, श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभात, श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अविरल सोनल जिनेन्द्र अदित जैन गढ़ डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा जिने जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरिहन जैन डालीगंज लखनऊ कुमारी संस्कृति के स्वास्थ्य लाभास सपरिवार, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी सपरिवार, श्रीमती प्रमला अजय जैन श्री अंशु सचिन हर्षित मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभार बादशाहपुर, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन श्री प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराजी पांड्या श्रीमती अनुप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन पुत्र मधु श्रीमती शालिनी जैन अस्य आन्या रियास मौसमी परिधि प्रकृति बहराइच वाली लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन श्री वैभव दिव्या
कुमारी देवांशी जैन सदना, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुबी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचि जैन अग्रवाल, लाडनू वाले मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, सबमित नानावत, कटक मुंबई निवासी सपरिवार श्री सुमेर मल्लमदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवणिया, भैया चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्रीमती प्रेमलता, संपत पांड्या, नवनीत, तमन्ना, महक जैन, श्री नमिता, पुखराज, नीलम, विजय, नीतू, अनिल जैन, कूच बिहार पश्चिम बंगाल, श्री रमेश जैन, स्वात लावात, श्रीमती संतोष जैन, पुत्र श्री विकास जैन, दिल्ली निवासी परिवार सिद्ध चक्र महामंडल विधान के मुख्य यजमान श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, मदन कुमार, बीना जैन, प्रदीप, मंजू जैन, प्रवीण, मीनू जैन, श्री पुष्पेंद्र, अनीता जैन, श्री राकेश, श्रीमती सुषमा जैन, सुनील जैन, मीनाक्षी जैन, मेरठ, श्री संजय जैन, अंजू जैन, अलका जैन, सभी नंदानी, श्रीमती नमिता मनोज जैन, वरदान जैन, श्रीमती शशि कैलाश चंद जैन, श्रीमती निर्मल जैन, कमलेश ज्वाला, श्री ऋषभादि दक्षत जैन सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त बाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाक्टी साकिन्य आदि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व बैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतुरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर गृह भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर बदमान अमानकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश हसनापुर तीर्थे थे जम्बूद्वीपे सले वी संबत 2548 में मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ सोमवासरे सिद्ध चक्र महामंडल विधान शुभोत्सव विधि माना यम सानिधारा सर्व देशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनियार का श्राव स्वागणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत्साह। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षाम पुनः समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले कदलीघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मत्स्य कचोबरी सांधाराम चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासक का नाम तो यहाँ पर सभी शांतधारा करने वाले देखने वाले सभी परिवारा नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जब बोले शांति कुंत रहनाथ भगवान की
नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्म हमेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामिति स्वाहा। आज भगवान नेमिनाथ और पार्श्वनाथ जो यहाँ 3 मूर्ति मंदिर में विराजमान है, इनका प्रतिष्ठापना दिवस है। उनके मस्तक पर भी शांतिधारा यहाँ पर संपन्न हुई और आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज जो राजधानी दिल्ली में कैलाश नगर में विराजमान है, वहाँ पर भी श्री चक्र मंडल विधान चल रहा है। और आज आचार्य अनेकांत सागर महाराज का 23वां मुनि दीक्षा दिवस है। सन 1999 में उन्होंने उदयपुर में आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के करकमलों से दीक्षा लेकर मुनि पद प्राप्त किया था और अनेकांत सागर नाम प्राप्त किया। अभी वे आचार्य अभिनंदन सागर महाराज की समाधि के पश्चात सप्तम पट्टाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं। पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी के प्रेरणा से राजधानी दिल्ली में उन्हें आमंत्रित किया गया। भगवान भरत की प्रतिमा का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी के सानिध्य में एवं आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के सानिध्य में पिछले वर्ष संपन्न हुआ। अभी आचार्य श्री का भ्रमण राजधानी दिल्ली में ही चल रहा है, वर्तमान में कैलाश नगर में है। आज मुनि दीक्षा के शुभ अवसर पर उनके चरणों में सत सत वंदन और नमोस्तु अर्घ्य चढ़ाएंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई दोल मंगल गान बाहुकुले जिन ग्रहे जन साधु मामले ओमरिम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी। अब बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। विश्व शांति करा श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब आप व्रतों की ओर चलेंगे। आज है फाल्गुन शुक्ला एकादशी। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः। नवनिधि व्रत का उच्चारण करेंगे। मंत्र ओम ह्रीं वरम षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त। ओम ह्रीं षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त। श्री कुंथुनाथाय नमः। श्री कुंथुनाथाय नमः। पुनश्च नवग्रह शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं गुरु ग्रहारि शांतिकराय। ओम ह्रीं गुरुग्रह शांतिकराय। श्री महावीर स्वामिने नमः। श्री महावीर स्वामिने नमः। आज भगवान नेमिनाथ एवं पार्श्वनाथ भगवान का प्रतिष्ठापन दिवस है। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। पुनश्च ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। अब आप मांगी तुंगी से दर्शन करेंगे, देखेंगे। सबके लिए बहुत बहुत आज भगवान का जो यहाँ श्रीचक्र मंडल महाविधान चल रहा है, आपने भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली का अभिषेक देखा है और भगवान नेमिनाथ पार्श्वनाथ जो 1987 में विराजमान हुए हैं उनके दर्शन किए। ये दर्शन बंधन आपके जीवन में खूब मंगलकारी हो। और ये पर्व नंदीश्वर पर्व इसके दिनों में किया गया श्रीचक्र विधान का अनुष्ठान
आपके जीवन में खूब मंगलकारी हो, सारे विश्व के लिए मंगलकारी हो। ये अनुष्ठान जो अष्टांगिक पर्व में चलते हैं, ये अनुष्ठान केवल अपने ही शांति के लिए नहीं है, आत्मा की शुद्धि और विशुद्धि के लिए भी है और सिद्धि के लिए भी है। और सिद्ध चक्र विधान का अनुष्ठान तो खास करके आत्मा को शुद्ध सिद्ध बनाने वाला है और संपूर्ण कार्यों की सिद्धि, संपूर्ण रोगों की उपशांति और संपूर्ण विघ्न बाधाओं की शांति करने वाला है। ऐसा शिक्षक विधान आपके जीवन में मंगलकारी हो, करने वाले, कराने वाले, देखने वाले सबके लिए मंगलकारी हो। और इसी प्रकार से जो ये नंदीश्वर महापर्व इन दिनों किया गया अनुष्ठान सबके जीवन में खूब फलित हो। ये पर्व अनादि धन शाश्वत देवगण भी मना रहे हैं। उन देवगणों के लिए साध्य पुण्य का कारण है ही है। महामुनि भी नंदीश्वर आदि पर्वतों का ध्यान करके और आराधना करते हैं। यहाँ जम्बूद्वीप स्थल पर 13 दिव्य रचना में जो नंदीश्वर रचना बनी हुई है, वहाँ भी 52 दिन 43 उनकी भी उपासना बराबर चल रही है। ये पर्व और भगवान तीर्थंकर भगवान और उनकी अकृत्रिम प्रतिमाएँ हमारे और आपके सबके जीवन में मंगलकारी हों। ये प्रतिमाएँ सबके जीवन में मंगलकारी हों। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्य आत्माओं, क्या आप जानते हैं कि नंदीश्वर पर्व में पंचमेरु की पूजा करने की परंपरा क्यों है? नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है। जब देवता इंद्रगण उस अष्टम द्वीप के अंदर जाकर के पूजन प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले उसके बीच में जम्बू द्वीप में स्थित सुमेरु पर्वत, धातकी खंड में पूर्व और पश्चिम में विजय और अचल मेरु होते हैं। पुष्करार द्वीप के पूर्व और पश्चिम में मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु, ऐसे 5 मेरु रहते हैं। तो जाते हुए निश्चित रूप से इंद्र और देवतागण इनकी भी पूजा अर्चना प्रदक्षिणा दर्शन करते हुए जाते हैं। यही कारण है कि नंदीश्वर पर्व के अंदर इन पंच मेरुओं की पूजा करने की प्रायः परंपरा रहती है। वैसे देखा जाए तो नंदीश्वर द्वीप से इनका संबंध कोई नहीं है, क्योंकि वो 8वां द्वीप और ये 2.5 द्वीप के अंदर पंचमेरु पर्वत हैं। आप जहाँ भी नंदीश्वर द्वीप की रचना देखते होंगे तो वहाँ बीच में पंचमेरु भी बने होते हैं। उसका कारण यही है कि 8वें द्वीप को अकेला कैसे बनाएंगे, बीच में कहीं स्पेस जो रहता है, बीच में स्पेस रखना ही पड़ता है। तो उसमें 2.5 द्वीप की रचना के प्रतीक में पंचमेरुओं की स्थापना करते हैं, पंचमेरु का निर्माण करते हैं। आज भी चांदी के, स्टील के, कहीं कहीं पीतल के पंचमेरु बनाने की, रखने की परंपरा है कि हम अष्टांगिका पर्व में और जब पंचमेरु व्रत आता है 10 लक्षण पर्व में, उसमें भी सामने पूजा में मंडल पर या थाली में विराजमान करते हैं पंचमेरुओं की। इसी धरती पर बैठ करके उन 5 मेरु के 80 चैत्यालयों के दर्शन करने का, भावों से उनकी यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर 101 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत है और वह सुमेरु पर्वत जैन और वैदिक सभी ग्रंथों के अंदर माना है कि तीनों लोकों में, तीनों कालों में सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र पर्वत है सुमेरु पर्वत, जिस पर अनंत तीर्थंकरों के जन्माभिषेक होते हैं। और अपने आप में 16 चैत्यालयों से संयुक्त तो ये मेरु 5 के 5 रहते ही हैं।
40 करोड़ मील ऊंचा अकृत्रिम सुमेरु पर्वत है। उसके दर्शन हमको और आपको आज नहीं हो सकते। अपने स्थान से यानी हमारा भारत देश जहाँ है, यहाँ से 20 करोड़ मील आगे जा करके सुमेरु पर्वत है। उसी की पवित्रता पावनता को दर्शाने के लिए विश्व में एकमात्र 101 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत हस्तिनापुर में निर्मित है, जो जम्बू द्वीप के बीचों बीच में है। कई बार हम जब उसकी प्रतियोगिता रखते हैं वंदना की, लोग वृद्ध लोग भी, बूढ़े लोग भी बहुत अच्छे से चढ़ करके और वंदना कर लेते हैं। 136 सीढ़ियां हैं। नीचे भद्रसाल वन, पुनः नंदन वन, पुनः और सबसे ऊपर पांडुक वन में जा करके लोग प्रदक्षिणा करते हुए चारों दिशा के चैत्यालय में विराजमान भगवंतों के दर्शन करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि अब आपको जानना है कि अष्टानिका पर्व के अंदर भी पंच मेरुओं की पूजा की जाती है। उसका यही संबंध है कि जैसे देवता उनकी पूजा वंदना करते हुए 8वें द्वीप में पहुंचते हैं, वैसे आप भी इंद्र और देवता बन करके इन पर्वों में पंचमेरु और 8वें द्वीप नंदीश्वर की यात्रा करते हैं। अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की वंदना स्वरूप सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहा है। और आज आपको स्वामी जी यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी जो मांगी तुंगी में पहुँचे, पहली बार उन्होंने भगवान ऋषभ देव की 108 फुट प्रतिमा का दर्शन किया। गदगद हो गए। पूरा संघ महान प्रसन्न हुआ कि जैन संस्कृति के लिए पूज्य ज्ञानमती माता जी ये अमिट देन अद्भुत उपहार भेंट किया है जो, तो उसके दर्शन और आचार्य श्री के प्रवचन आदि की भी झलकियाँ आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। उसको देख करके आप भी एक बार जरूर भगवान ऋषभ देव के दर्शन करने जाना। मांगी तुंगी में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से जो विश्व की सबसे ऊंची अखंड पाषाण की प्रतिमा का निर्माण हुआ सन 2016 में, जिसका पंचकल्याणक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से संपन्न हुआ, न भूतो न भविष्यति। हजारों इंद्र इंद्राणियां आकर के वहां पर रह करके पंचकल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए। सबके लिए वहां पर निःशुल्क आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था 1 महीने तक लगातार की गई। 1 साल तक महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ। अभी भी इस सप्ताह में आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के वर्तमान पंचम पट्टाचार्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का वहाँ पर मंगल पदार्पण हुआ। 7 तारीख को 7 मार्च को ऋषभ देवपुरम जो नवीन स्थल बना है वहाँ पर आचार्य श्री की अगवानी की गई, उनका स्वागत किया गया, आहारचर्या हुई और स्वागत समारोह संपन्न हुआ। और उसके पश्चात 10 तारीख को आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस एवं मुनि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का मुनि दीक्षा दिवस मनाया गया। 11 तारीख को 11 मार्च को आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज पूरे संघ सहित जहाँ पर 108 फीट के भगवान विराजमान हैं ऐसे ऋषभगिरी पर्वत की वंदना की। वहाँ पर आचार्य श्री की भावना के अनुसार चरणों का बहुत ही सुंदर ढंग से पंचामृत अभिषेक किया गया और 108 फीट के भगवान का जलाभिषेक आचार्य श्री को संघ को दिखाया गया। आचार्य श्री के सभी संगत साधुगण एवं स्वयं आचार्य श्री बहुत ही गदगद हुए। इस शुभ अवसर पर हमारे समाज के श्री अशोक जी पाटनी, RK मार्बल उपस्थित थे और इसके अलावा श्री विवेक जी काला, श्री महावीर जी जैसे क्षेत्र के अध्यक्ष सुधांशु जी कासलीवाल और मदनगंज किशनगढ़ से श्री संजय पापड़ीवाल मदनगंज किशनगढ़ से भी उपस्थित थे। तो राजेंद्र कटारिया अहमदाबाद से भी उपस्थित थे। सभी ये जो हमारे समाज के शीर्ष महान भाव हैं और हमारे ट्रस्ट के सभी सदस्य श्री अनिल कुमार जैन दिल्ली, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद जी कासलीवाल, इंजीनियर CR पाटिल, सभी ने
पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया और अभिषेक दिखाया। आचार्य श्री के जो उद्गार हैं उन्हें आपके सुनना है संक्षेप में। धरती से 3600 फुट ऊंचाई पर मिली अखंड शिला एक प्यारी, ऋषभदेव की मूर्ति प्यारी बनी पर्वत पे ऊंची निराली निराली। ऋषभदेव की मूर्ति प्यारी बनी पर्वत पे ऊंची निराली निराली। ऐतिहासिक निर्वाण भूमि 99 कोटि मुनि सिद्ध भूमि, 99 कोटि मुनि सिद्ध भूमि। महाराष्ट्र का संवेद शिखर है, श्री मांगी तुंगी तीर्थ प्रवर है, श्री मांगी तुंगी तीर्थ प्रवर है। प्राचीन तीर्थ मुनियों की तीर्थ, प्राचीन तीर्थ मुनियों की तीर्थ बतलाती है वह धरती निराली। ऋषभदेव की मूर्ति प्यारी बनी पर्वत पे ऊंची निराली निराली। ऋषभदेव की मूर्ति प्यारी बनी पर्वत पे ऊंची निराली। प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने कर ध्यान एवं तपस्या गिरी पे, प्रेरणा मूर्ति निर्माण होवे जिन संस्कृति कीर्तिमान होवे। ऋषभदेव की मूर्ति प्यारी बनी पर्वत पे ऊंची निराली निराली। ऋषभदेव की मूर्ति प्यारी बनी पर्वत पे ऊंची निराली निराली। ऋषभदेव साध्वी का है सर्वोच्च ये काम, ऋषभदेव प्रभु की सर्वोच्च मूर्ति का निर्माण। तराश के ऊंचा गिरिवर मिले हमको आदिश्वर, तराश के ऊंचा। वर्षों के तप का फल मूर्त के रूप में पाया, वर्षों के तप का फल मूर्त के रूप में पाया। शिल्पी निमित्त है केवल देवों ने ये काम कराया, शिल्पी निमित्त है केवल देवों। जो चरण आपने 108 फीट भगवान के विशाल चरण, जो 18 फीट लंबे विशाल चरण हैं। आचार्य श्री ने पूछा कितने लंबे चरण हैं, हमने बताया कि ये 18 फीट लंबे चरण हैं। इतनी ऊंची प्रतिमा, वास्तव में प्रतिमा तो ये 121 फीट की है, क्योंकि प्रतिमा के बाल और प्रतिमा का चरण के नख से माथे तक 108 फीट है, 5 फीट के बाल हैं, आसन है, कमल है, सब मिलाकर के 121 फीट है। बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक आचार्य श्री वर्धमान सागर जी और संघ के सभी साधुओं ने, आर्यिकाओं ने, श्रावकों ने अभिषेक किया और देखा। तो अब आचार्य श्री का जो उद्बोधन, संक्षिप्त उद्बोधन है केवल 6-7 मिनट का, उसे आपको सुनना है। आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज का मंगल उद्बोधन।
वंदना के लिए विश्व सदी के दसमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवारी आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य रत्न श्री अजीत सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवारी आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की महागीतों की सिद्ध क्षेत्र की 99 करोड़ मुनिराजों की वंदना के लिए संघ सहित हम वंदना के लिए यहाँ आए, किंतु एक अपूर्व कार्य यहाँ पर और संपन्न हुआ, अद्भुत कार्य संपन्न हुआ। इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की विशाल 108 फुट की प्रतिमा का निर्माण हुआ है। उस निर्माण में प्रेरणादायी प्रमुख गणिका ज्ञानमती माता जी रही हैं और सब लोगों ने अपना अवदान दे करके इस प्रतिमा का निर्माण कराया है। उसमें हमारे प्रमुख रविंद्र कीर्ति जी रहे हैं और उनके साथ उनके लगे हुए लोगों ने इस प्रतिमा के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। देखिए, एक पर्वत है और पर्वत को काट करके प्रतिमा का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं। ये आसान काम भी आसान बन गया, दुर्लभ काम भी सुलभ बन गया। ये साधुओं की जब जब साधना होती है उस साधना का प्रतिफल हमारे सम्मुख आता है और इसके लिए साधुओं का आशीर्वाद तो था ही, लेकिन माता जी की साधना ने बहुत बड़ा कार्य संपन्न कराने में अपना योगदान दिया है। आज भगवान ऋषभदेव के प्रथम दर्शन करके, क्योंकि हमने अभी तक दर्शन नहीं किए थे, प्रथम दर्शन करके हमें बड़ा आनंद और हर्ष हुआ है कि एक जैन संस्कृति के लिए, श्रमण संस्कृति के लिए कितना बड़ा अद्भुत कार्य इस पर्वत पर हुआ। भगवान बाहुबली के बाद ये दूसरा अवसर है। वहां नेमिचंद्र आचार्य की साधना थी और यहाँ पर ज्ञानमती माता जी की साधना में यह अद्भुत कार्य संपन्न करने में तो उत्साह उनके भीतर था। जो उत्साह और विश्वास सबसे बड़ी बात होती है, उस विश्वास के साथ यह कार्य संपन्न हुआ है। हमको आज प्रागत विश्व सदी की आज विनायक भगवान के दर्शन हुए हैं तो आज हम सब हर्षित हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी की परंपरा में माता जी के निमित्त से ये बहुत अद्भुत कार्य इस मांगीतुंगी पर्वत पर संपन्न हुआ है और ये युगों युगों तक ये भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा जैन संस्कृति की, समन संस्कृति का संदेश देती रहेगी। इस अवसर पर हम यही मंगल भावना करते हैं कि यह अद्भुत कार्य जो हुआ है वो अद्भुत कार्य लाखों लोगों को दर्शन का अवसर प्रदान करके उनके पुण्य का, उनकी परिणाम विशुद्धि का कारण बने और परिणाम विशुद्धि के द्वारा दर्शनार्थीगण अपने परिणामों की विशुद्धि से इस, क्योंकि शास्त्रों में जिनबिंब दर्शन को सम्यक दर्शन का कारण कहा है। ये विशालतम जिनबिंब है और इसके दर्शन करने से सब देवी दर्शनार्थी आए। अपने परिणाम विशुद्धि होना जरूरी है। परिणामों की विशुद्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप केवल भगवान को देख रहे हो उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तो
परिणामों की निर्मलता होनी चाहिए, और जब परिणाम की निर्मलता होती है तो पंचलब्धि प्राप्त होती है, पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस विशालतम विशाल जिनबिंब के दर्शन करने से हमारे परिणामों में जो विशुद्धि हुई है उसको हम कह नहीं सकते मुख से, और ये प्रतिमा युगों युगों तक सबके परिणाम विशुद्धि का कारण बनकर के सम्यक दर्शन का कारण बनती रहे। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की यह अक्षुण्ण परंपरा जो बनी है, उस अक्षुण्ण परंपरा में जो कार्य संपन्न हुआ है वो बहुत विशालतम कार्य हुआ है। ये कार्य अद्भुत कार्य हुआ। इस अद्भुत कार्य के लिए शब्द कब पढ़ते हैं, इसलिए हम अधिक में कह करके ऋषभदेव भगवान के चरणों में अपनी वंदना समर्पित करते हुए, संघ की तरफ से वंदना समर्पित करते हुए ये भावना भाते हैं कि हे भगवान, आपके दर्शन करके हम कृतज्ञ हुए, धन्य हुए, और पुनः आपके दर्शन प्राप्त हो, ऐसी भावना लेकर के हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन पुनर्दर्शनों को लेकर के, भावना को लेकर के जाएंगे। आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी की जय। महानुभाव, आप लोगों ने पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी के मुख से ये वचन सुने। सन 1967 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने सनावद मध्य प्रदेश के अंदर चातुर्मास किया। उस समय यशवंत कुमार के रूप में ये पूज्य माता के साथ आए, उनको पढ़ाया लिखाया और तीव्र प्रेरणा दे करके आचार्य श्री धर्म सागर महाराज के कर कमलों से उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान करवाई। इनका नाम रखा गया आचार्य मुनि वर्धमान सागर जी। आज आचार्य पद पर अभिषिक्त हैं और जिन धर्म की परंपरा को, चतुर्विध संघ की परंपरा को दिग्दिगंत व्यापी बना रहे हैं। भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक के पश्चात उन्होंने पूरे दक्षिण भारत में भ्रमण किया और उत्तर भारत की ओर जब आ रहे थे तो मांगी तुंगी में जाकर के जब उन्होंने इस प्रतिकृति के भगवान ऋषभदेव के दर्शन किए, अपनी अम्मा विज्ञानमती माता को सदैव अम्मा कहते हैं, और उनके पास में सन 1969 से लेकर सन 1977 तक रहे, अध्ययन किया पूज्य माता जी के मुखारविंद से। और आज पूज्य माता जी भी प्रसन्न होती हैं कि आचार्य पद पर रह करके वे आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा को वृद्धिंगत कर रहे हैं। पूरे संघ की ओर से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी और समस्त आरिका संघ और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु है। और आचार्य श्री इसी प्रकार से जिन धर्म की प्रभावना को करते हुए वे भी इस परंपरा को हमेशा वृद्धिंगत करते रहें। भगवान महावीर के शासन में पंचम काल के अंत तक इन साधुओं की परंपरा जाएगी और अंतिम वीरांगज मुनि तक ऐसे निर्दोष निष्कलंक चारित्र वाले संतों से ही परंपरा